दोस्तों मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं अंशिका असित एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आपने आज तक सारी वीडियो में सीखा होगा फार्मर आईडी ऑनलाइन कैसे करेंगे, फार्मर आईडी कैसे बनाएंगे, फार्मर आईडी क्या है, एग्री स्टैक पोर्टल क्या है, फार्मर आईडी यानी किसान रजिस्ट्री को कैसे कर सकते हैं मोबाइल से सीएससी से, फार्मर आईडी ऑनलाइन करने के क्या क्या तरीके हैं, फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे बनाएंगे। लेकिन दोस्तों फार्मर आईडी को ऑनलाइन करते करते आपने एक चीज नहीं देखी होगी जिसे कहते हैं एग्री स्टैक पोर्टल। दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल यूपी, एग्री स्टैक पोर्टल गुजरात, एग्री स्टैक पोर्टल राजस्थान, एग्री स्टैक पोर्टल मध्य प्रदेश। दोस्तों ये एग्री स्टैक पोर्टल कौन सी आफत है, ये एग्री स्टैक पोर्टल कौन सी बीमारी है जिससे दोस्तों सारे के सारे किसानों का डाटा संचय करके रखा जाता है इसमें। दोस्तों आखिर एग्री स्टैक पोर्टल क्या चीज है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। फार्मर रजिस्ट्री से कैसे लिंक हुई है और एग्री स्टैक पोर्टल हमारी फार्मर रजिस्ट्री कैसे काम करता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मेरी वीडियो देखकर आप एजुकेटेड होंगे, आप एजुकेशन आपकी बढ़ेगी। सिर्फ फॉर्म अप्लाई करके ही छोड़ दिया इसलिए नहीं होगा, मेरी वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपके कुछ एजुकेशन बढ़ेगी, क्वालिफिकेशन भी बढ़ेगी। दोस्तों अगर आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो दोस्तों आपको मेरी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएगा मेरी वीडियो से। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं आखिर एग्री स्टैक पोर्टल क्या है और ये कैसे काम करता है और एग्री स्टैक पोर्टल का फार्मर रजिस्ट्री में क्या रोल है और दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला दोस्तों इसका पॉइंट आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल जो भी है वो एकदम डिजिटल है, पूरी तरह से दोस्तों ये डिजिटल प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है। किसी तरह से दोस्तों आपको इसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा करने या लेने या देने नहीं होते। तो इसीलिए ये बहुत जल्दी काम करता है। किसान की कोई भी योजना अगर आती है बहुत जल्दी से वेरीफाई करके और एक सरल ढंग से तैयार करके उसे किसानों तक पहुंचाता है। जैसे कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि, आप बिल्कुल सपोर्ट डेट मान लीजिए एक पीएम किसान सम्मान निधि। तो आपका एक फॉर्म भरने के बाद ये दोस्तों जो फार्मर आईडी बनाई जा रही है, दोस्तों फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको फार्मर आईडी वेरीफाई करती है और उसे फार्मर आईडी वेरीफाई करने से पहले दोस्तों उसे एग्री स्टैक पोर्टल वेरीफाई कर चुका होता है और दोस्तों और जो भी सब्सिडी आपकी आती है एकदम आपके खाते में डीबीटी हो जाती है। तो दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल ये आपके लिए इतना खास बनाता है किसानों के डाटा के लिए। तो जो भी चीज मैं आपको बताता हूँ एकदम गूगल से दोस्तों बताता हूँ। एक मेरी जो भी बात है आपके लिए आप गूगल पे सर्च मार कर देख सकते हैं, गूगल पे एक एक चीज आपको मैच कर जाएगी। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट को इंसानों से ज्यादा भरोसा डॉक्यूमेंट में है। आप कोई भी आपका प्रूफ देंगे तो इंसान कितना भी कहता रहे गवर्नमेंट उस चीज को नहीं मान सकती, लेकिन डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आप उस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों इंसान को सबसे ज्यादा भरोसा गूगल पे है। आदमी आदमी को कुछ भी कहता रहे नहीं मानता रहे, गूगल उस चीज को बता देता है तो इंसान विश्वास कर जाता है। ऐसे ही दोस्तों आप मेरी किसी भी बात को, किसी भी इस चीज को आप गूगल से मैच करके देखेंगे दोस्तों तो एकदम गूगल से मैच होगी, किसी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं होता। अगला पॉइंट आता है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। एग्री स्टैक पोर्टल दोस्तों ऑनलाइन ही बहुत जल्दी निर्णय लेता है, किसी भी योजना को बहुत अच्छी तरह से सरल बनाकर आप तक बहुत जल्दी भेजने की क्षमता इसके अंदर होती है। वास्तविक समय में मौसम अपडेट, मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, फसल संबंधी सलाह पहुंच के साथ किसानों का रोपण, कटाई, संसाधन आवंटन के बारे में सूचित निर्णय ले सकता है। दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल के अंदर आपके अंदर कल क्या समय होने वाला है, कल कैसा मौसम रहेगा, कल क्या दोस्तों बारिश होने वाली है, ओला पड़ने वाला है, तूफान आने वाला है। दोस्तों ये एक मैसेज के जरिए आपको अलर्ट करता है अपने क्षेत्र के अनुसार। जिस भी क्षेत्र में दोस्तों आप रहते हैं उस क्षेत्र के सूचकांक दोस्तों लगे हुए हैं, वो सूचकांक दोस्तों मैसेज को अलर्ट करते हैं, इसको सूचना देते हैं। और ये दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल आपको मैसेज के जरिए या दोस्तों किसी भी मैसेज, सबसे अच्छा ही दोस्तों इसका एक प्लेटफॉर्म है, मैसेज के जरिए आपको ये बताता है कि आपके क्षेत्र में कौन सा मौसम कल रहने वाला है, किसान को कौन सा रोपण करना चाहिए, कटाई किस समय होनी चाहिए, संसाधन जो भी हो आवंटन किस समय होना चाहिए, किस समय आप फसल को बेच सकते हैं, फसल का क्या रेट चल रहा है, क्या मूल्य चल रहा है, किस समय दोस्तों आपकी कौन सी फसल अच्छी बेची जा रही है। तो दोस्तों ये सब कुछ बड़ी अच्छी जल्दी से निर्णय लेकर आपको ये बताने में सक्षम है एग्री स्टैक पोर्टल।
मूल आसान मूल्य का मूल्यांकन और मुआवजा। दोस्तों अगला पॉइंट इसका आता है आसान मूल्यांकन और मुआवजा। इसका यह है पोर्टल आपदा क्षतिग्रस्ती फसलों को डिजिटल सर्वेक्षण करके बीमा कंपनी द्वारा सरकार से मुआवजा दिलवाने में आसानी करता है। किसी भी तरह से दोस्तों जहाँ ओला पड़ जाता है, आग लग जाती है, बरसात की जाती है, बाढ़ से दोस्तों फसलें नष्ट हो जाती हैं, कीट लग जाता है या किसी भी तरह से दोस्तों फसल का नष्ट हो जाती है, तो एग्री स्टैक पोर्टल के जरिए दोस्तों बहुत जल्दी किसानों को उनका मुआवजा उनके अकाउंट में डीबीटी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल ने सारा डाटा आपका वेरीफाई कर रखा है, आपने कौन सी फसल इस समय लगाई थी और कौन सी फसल दोस्तों आपके पास है, इसका क्या क्या इसमें कितना नुकसान हो सकता है। कृषि डाटा सुरक्षित भंडारण। कृषि का जो भी डाटा है सुरक्षित भंडारण कैसे करता है ये एग्री स्टैक पोर्टल। किसानों को डाटा को सुरक्षित रूप में संग्रहित किया जाता है और किसानों के पास एक नियंत्रण होता है उसका डाटा कैसे किसान के साथ साझा करें। तो ये किसान के डाटा को बहुत अच्छी तरह से मूल्यांकन करने की इसके अंदर क्षमता होती है, ताकत होती है और दोस्तों किसानों को सही सही डाटा काफी अच्छी तरह से दोस्तों का भंडारण कर सकता है। अनुकूलित सेवाएं। जो दोस्तों किसानों के अनुकूल जो सेवाएं होती हैं उनके लिए आपको बहुत जल्दी से एग्री स्टैक पोर्टल भेजने में काफी सक्षम होता है। एग्री स्टैक पोर्टल एक एनालिटिक यानी कृत्रिम बुद्धि मानता है, यानी जिसे दोस्तों एनालिटिक कृत्रिम बुद्धि यानी जैसे रोबोट कह सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, एक डिजिटल प्रक्रिया कह सकते हैं एनालिटिक्स के लिए। डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने में केंद्रित है। ये दोस्तों ये पूरी तरह से डिजिटल है। एक ओटीपी से दोस्तों मात्र लेने के बाद आपका आधार कार्ड का डाटा, आपकी जमीन का डाटा, सब कुछ आपकी खतौनी का डाटा, जो भी है आपका लोन कितना है, आपका जो आपके पास फसल बीमा कितना चल रहा है, आपको मिला है नहीं मिला, सब कुछ दोस्तों वेरीफाई कर लेता है ये। डिजिटल फसल सर्वेक्षण। दोस्तों सबसे अच्छा पॉइंट इसके अंदर है डिजिटल फसल सर्वेक्षण। फसल का दोस्तों सर्वे डिजिटल प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इससे एग्री स्टैक डिजिटल फसल सर्वेक्षण यानी DCS के माध्यम से किसानों की फसल की स्थिति, क्षति का आवंटन, बीमा दावों के प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों डिजिटल सर्वेक्षण। अगर कहीं पर आग लगी हुई है, कहीं पर दोस्तों किसी तरह से अगर बाढ़ आई हुई है या ओले पड़े हुए हैं या किसी भी तरह से कीट लगा हुआ है, तो दोस्तों या ड्रोन की टेक्नोलॉजी से सही या दोस्तों इंटरनेट से सही या दोस्तों सैटेलाइट के जरिए सही, ये बड़ी अच्छी तरह से दोस्तों उस जगह पता लगा सकता है कितना आखिर नुकसान किसानों का हुआ होगा इस आपदा से। तो दोस्तों ये इसकी खासियत है एग्री स्टैक पोर्टल की, जो आपको वेरीफाई करके देता है फार्मर आईडी के लिए। तो आपने सिर्फ फार्मर आईडी के बारे में अब तक सुना होगा, सिर्फ आपने लिंक देखा होगा एग्री स्टैक पोर्टल यूपी, एग्री स्टैक पोर्टल गुजरात, एग्री स्टैक पोर्टल मध्य प्रदेश, एग्री स्टैक पोर्टल दोस्तों झारखंड मध्य। तो दोस्तों ये एग्री स्टैक पोर्टल आशा करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि एग्री स्टैक पोर्टल के पास सारा डाटा पहले से ही रखा हुआ है। तो उसका एक हिस्सा हमें फार्मर आईडी के रूप में एक 11 अंकों के कोड के रूप में मिल जाता है, जो हमें काफी काम आता है। जो जैसे कि दोस्तों एक घर बनाने पर जब आप कितना भी अच्छा घर बना लें दोस्तों, जब तक इंजीनियर उस पर अपना एक मोहर नहीं लगाता तब तक दोस्तों उसे कोई गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं होती ये घर सही बुनियाद पे बना हुआ है। ऐसे ही दोस्तों आप किसान का जो भी डाटा है दोस्तों जब एग्री स्टैक पोर्टल से वेरीफाई कर देता है, एग्री स्टैक पोर्टल से वेरीफाई हो जाता है, तो फार्मर आईडी आपको एक रूप में एक आपको कोड मिल जाता है जिससे ये वेरीफाई हो जाता है हाँ ये किसान का डाटा बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सही है और ये सरकारी योजना लेने के लायक है। दोस्तों आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि एग्री स्टैक पोर्टल क्या चीज है। दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल कहाँ से स्टार्ट हुआ है और एग्री स्टैक पोर्टल से दोस्तों आप कैसे रूबरू होंगे और दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल को कैसे लागू किया गया था, ये मैं आपको बात अगले वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल सही और